अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, किस्मत भी क्या अजीब चीज है। कोई हार के भी जीत जाता है और कोई जीत के भी हार जाता है। अब आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और नवाज शरीफ साहब को ही ले लीजिए। तारीख में लिखा जाएगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म कर दी, बल्कि सियासी ताबूत में कील डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ठोक दिया। दोस्तों, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हारने के बावजूद आज पार्लियामेंट पहुंच गई हैं और नवाज शरीफ साहब जीतने के बावजूद आज कहीं के नहीं रहे। दोस्तों, अब जो खबर आई है वो बड़ी हैरानकुन और चौंका देने वाली है। डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद आखिर सनम जावेद अपने मकसद में कामयाब हो गई है। तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने सनम जावेद साहिबा को उनकी कुर्बानियों का सिला दे दिया है। सनम जावेद साहिबा को भी बहुत बड़ा ओहदा मिल गया है। दोस्तों, एक एक खबर आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आ रहे थे, पाकिस्तान आने का और फिर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, तो दूसरी जानिब से कोट लखपत जेल से एक ऐलान हुआ, एक चैलेंज आया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जानिब से। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ जिस हलके से इलेक्शन लड़ेगा, मैं वहां से इलेक्शन लड़ूंगी। दोस्तों, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने यह चैलेंज ना सिर्फ दिया बल्कि पूरा भी किया और उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब को हराऊंगी। अच्छा, उन्होंने तो यहां तक किया, लेकिन यह कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ना सिर्फ हराएंगी बल्कि नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म कर देंगी। हुआ यूं दोस्तों, नवाज शरीफ साहब एक तो मानसहरा की सीट हार गए, दूसरा उनका मुकाबला लाहौर के हल्का NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से था। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने नवाज शरीफ साहब को हरा दिया था, लेकिन फिर हारी हुई सीट पर इस वक्त नवाज शरीफ साहब बैठे। नवाज शरीफ साहब ने हलफ भी लिया, नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली भी गए, कौमी असम्बली के मेंबर भी बने, लेकिन नवाज शरीफ साहब जीत के भी हार गए। आज भी नवाज शरीफ साहब जब खुद से मुकालमा करते हैं, जब खुद से बात करते हैं, जब खुद से मुखातिब होते हैं, तो अंदर ही अंदर कहते हैं कि मैं हार गया हूं और अंदर ही अंदर यह तस्लीम करते हैं कि मुझे शिकस्त हुई है, मुझे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और शिकस्त देने वाला कोई और नहीं, एक बुजुर्ग खातून है जिस पर तारीखी मजालिम किए गए, जिस पर इस उम्र में 80-85 साल की उम्र में उसे जेल में रखा गया। वो जेल से इलेक्शन लड़ी और जेल से उसने बैठे हुए बगैर किसी कैंपेन के नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म कर दी। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब को जैसे तैसे करके सीट तो दे दी गई, लेकिन आज फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा सुरखुर हो गई हैं। अभी उस सीट का इशू चल रहा है, केस चल रहा है और मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब का वो हल्का खुल जाए। और अगर वो हल्का खुल गया तो वाकफाने हाल का कहना है कि 100% कंफर्म है कि नवाज शरीफ साहब वो सीट हार जाएंगे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के पास सिवाय लंदन जाने के और कोई चारा नहीं होगा और कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वैसे तो हार चुके हैं, पाकिस्तान की सियासत से आउट हो चुके हैं और हुकूमती हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन वो इंटरफेयर कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। और इस इंटरफेरेंस को लेकर जो है उनको काफ़ी मज़ामत का और काफ़ी चैलेंजेस का सामना है नवाज शरीफ साहब को। अभी कल ही की बात है, एक पंजाब काबीना के मेरे ख्याल में इजलास की उन्होंने सदारत की, तो उसके खिलाफ जनाब लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त चली गई। वहाँ पर नवाज शरीफ साहब जो है लाइन हाजिर हो गए हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो भी कदम उठाते हैं अब उनको उल्टा पड़ रहा है। एक जानिब ये सिलसिला है नवाज शरीफ साहब के साथ, दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब बेशक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की सीट दबाकर बैठे थे। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा एक और तरीके से पार्लियामेंट पहुंच गई हैं। वो कैसे जी? खबर मेरे सामने है, आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो ये है कि जी अब सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ ने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को सेनेट में टेक्नोक्रेट, चूंकि वो डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, टेक्नोक्रेट की सीट पर नामजद किया है और उनको जनाब अब पार्लियामेंट पहुंचाया है। अब ये खबर सुनिए जी। और डॉक्टर यास्मीन राशिद, अच्छा
यहां पर भी रोड़े अटकाने की कोशिश की गई उनके कागजात के साथ, लेकिन बिलाखिर मंजूर हो गए हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जनाब जो है वो जुल्फी बुखारी की सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं और अपील भी मुस्तरद हुई है, जिसके बाद यास्मीन राशिद साहिबा के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूरी का फैसला बरकरार रखा है उन्होंने। और जनाब उसके बाद अब ये सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रही हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। और इलेक्शन लड़ने के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो अब सेनेटर बन जाएंगी। सेनेटर बनकर वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाएंगी। और वो देखिए ये एक जनाब ये एक बहुत बड़ा सबक है नवाज शरीफ साहब और ऐसे बहुत से लोगों के लिए कि जो हक पर होता है और जो डटा रहता है वो अपना मकाम पा लेता है, और जो चोर दरवाजे से आता है उसे इसी तरह से रुस्वा होके जाना पड़ता है। इसी तरह जी एक और खबर है, एक और मिसाल हमारे पास मौजूद है। वो मौजूद भी एक सिनफे आहन की है, वो भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से कम नहीं है। उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब की बेटी को चैलेंज किया था, लेकिन फिर वहाँ से बहुत सारे कुछ इश्यूज हो गए जिस वजह से वो इलेक्शन ना लड़ सकी। मैं बात कर रहा हूँ सनम जावेद साहिबा की। और बिलाखिर फिर उन्होंने सेनेट के लिए उन्हें नामजद किया गया। जब उन्हें नामजद किया गया वहाँ पर भी एतराज़ात लगाए गए। खैर जनाब अब उन्हें भी लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो है वो सनम जावेद साहिबा को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सनम जावेद की दरखास्त मंजूर कर ली है और अब सनम जावेद साहिबा का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का अदालत ने हुक्म भी जारी कर दिया है। अब जनाब सनम जावेद साहिबा, हु इज सनम जावेद, सवाल यह पैदा होता है। बात करने का मकसद यह है, एक आम सी कारकुन जो शायद इलेक्शन लड़ती तो 200 वोट ना पड़ते, लेकिन बहरहाल वो जुल्म के खिलाफ डट गई, वो नाइंसाफी के खिलाफ डट गई और उसने प्रूव किया कि जनाब वो नजरिए के साथ खड़ी हैं। बड़ी सौबतें बर्दाश्त करना पड़ी। आज भी वो कई मुकदमात में जेल में हैं। एक मुकदमा खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, एक में जमानत होती है तो दूसरे में गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसे में बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पहाड़ जैसे लोग टूट गए, लेकिन वो निहत्ती लड़की खड़ी रही और उसे आज उसकी इस कुर्बानी का, इस जद्दोजहद का और इस स्ट्रगल का, इस कमिटमेंट का तहरीक इंसाफ ने सिला दिया है और उसे सेनेटर डायरेक्ट बना दिया है। सेनेटर, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है दोस्तों। सेनेटर बनना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, कोई मजाक की बात नहीं है। और इतना बड़ा ओहदा किसी आम कारकुन को देना ये कोई मजाक की बात नहीं होती है। और खैर ये किसी और ने इनको नामजद नहीं किया, इमरान खान साहब ने खुद सनम जावेद साहिबा को नामजद किया है और सनम जावेद साहिबा जो है इसी तरह से आज ये भी सेनेट का हिस्सा बनने जा रही हैं। और इनके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो भी सेनेट का हिस्सा बनने जा रही हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब का आज कहीं नाम नहीं है। वो जहां भी जाते हैं उनको वहां से कहीं से अदालत से चैलेंज कर दिया जाता है, अदालत में कहीं पर वैसे चैलेंज कर दिया जाता है और कहीं पर तो अपने घर वाले उनको किसी मीटिंग में बैठने नहीं देते। ये हालात हो गए हैं नवाज शरीफ साहब के। दोस्तों चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।